लम्बी सीधी लाइव तस्वीरें आपको कैथल लघु सचिवालय की दिखाई जा रही है, जहां पर एचटेट परीक्षा परिणाम को लेकर आज देख सकते हो जेजेपी युवा जो है ज्ञापन देने के लिए पहुंचे, क्योंकि आपको पता है बड़ा तुल पकड़ता हुआ मामला एचटेट का जो परीक्षा का परिणाम आया था। 1284 बच्चों का जो परिणाम घोषित हुआ था उन पर कहीं ना कहीं जेजेपी पार्टी के जो युवा नेता है वो फिलहाल से आज ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं कैथल सचिवालय के लघु सचिवालय के। आप सीधी लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश के अंदर एक एचटेट जो परीक्षा हरियाणा सरकार ने करवाई थी, उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो घोटाला है वो निकल कर सामने आया था। हमारे युवा के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने सिरसा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तथ्य के आधार पर इस घोटाले को हरियाणा की जनता के सामने रखा था। आज उन्हीं के आदेशानुसार हमारे जिला के प्रभारी कुलदीप सिंह जी और जिला के अध्यक्ष भाई संपूर्ण कोयल जी, इनके नेतृत्व में हमारा पूरा जो युवा संगठन है, आज आदरणीय डीसी महोदया को हम ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल जी के नाम, और उसमें मांग करेंगे कि जो एचटेट के अंदर अनियमितताएँ, जो घोटालेबाजी, जो घपलेबाजी इस हरियाणा सरकार ने जो उनके चेयरमैन है पवन शर्मा, उसके माध्यम से करने का काम किया है, उसको जनता के सामने लाया जाए। जो अधिकारी हैं इसके अंदर लिप्त हैं और चेयरमैन है, उन पर कार्रवाई की जाए, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। और इसके अंदर जितने भी जो नकली अभ्यर्थी इन्होंने बैकडोर एंट्री से लिए हैं, उनके भी जो परिणाम है सामने, उनके तथ्य उनके सामने पेश किए जाए। तो ऐसे क्या धांधली हुई है उसके अंदर, जिस तरह से आप लोग जो है वो सड़कों पे उतर गए, ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं, सीबीआई की मांग जो है वो कर रहे हैं जांच? देखिए मोहन जी, सबसे बड़ी जो धांधली है इसके अंदर निकल के आई है, जो एचटेट का परिणाम घोषित किया गया और जिस परिणाम को बनाया गया, जिस सेक्रेटरी ने बनाया था, उस सेक्रेटरी ने चेयरमैन के पास उस एचटेट के रिज़ल्ट को जारी करने का भेजा था, लेकिन चेयरमैन ने रातों रात उस सेक्रेटरी का तबादला करके उस रिज़ल्ट को रोक दिया और अपना नया रिज़ल्ट दोबारा बनाने का काम किया, जिसके अंदर 1284 जो अभ्यर्थी हैं उनको बैकडोर एंट्री दी गई। तो हम ये मांग करते हैं कि जो 1284 लोग एचटेट के रिज़ल्ट के अंदर इन्होंने डाले हैं, उनकी जो बायोमेट्रिक है, उनका जो रिज़ल्ट है वो सार्वजनिक किया जाए। उनको किस आधार पर 1284 लोगों को किस आधार पर एचटेट के अंदर पास किया गया है या उनको नियुक्ति दी गई है। पवन शर्मा के खिलाफ भी जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत दी गई है, कुछ इस तरह की? बिल्कुल, जो पवन शर्मा है वो एक करप्ट व्यक्ति है, उनके खिलाफ पहले भी प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर शिकायत भेजी गई है कि भाई इन्होंने घोटाले किए हैं, घपले किए हैं, और उसकी जाँच चली हुई है। उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार के अंदर, हरियाणा सरकार को ऐसी क्या मजबूरी थी कि ऐसे भ्रष्ट आदमी को चेयरमैन जैसे एक एसएससी का जो चेयरमैन है, बड़ा एक संवैधानिक पद है, उस पद पर ऐसे व्यक्ति को बैठाना क्या मजबूरी है? किस तरीके से, या अपने जो लोग हैं उनसे पैसे लेकर के उनको एंट्री दी जाए, एचटेट पास किया जाए, इसलिए इसको बैठाया गया है। तो इस बात की हम मांग करते हैं राज्यपाल महोदय से कि इस व्यक्ति के खिलाफ जो जांच चली हुई है, उस जांच की पूर्णतः लोगों के सामने आए, भाई किस तरीके से घोटाले किए थे और इन्होंने जो 1284 लोगों को बैकडोर एंट्री दी है वो किस आधार पर दी है। अगर नई मांग मानी जाती तो फिर जननायक जनता पार्टी का यूथ है वो किस तरह से आगामी कार्रवाई? देखिए, आज हमने दिग्विजय सिंह चौटाला जी के आदेशानुसार हर जिला कार्यालय पर हमारे प्रभारी और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हमने मैडम को ज्ञापन देना है। वो ज्ञापन राज्यपाल के नाम जाएगा। फिर हम परसों दिग्विजय जी के नेतृत्व में राज्यपाल का समय लिया है हमने, तो राज्यपाल से पूरा हमारा यूथ इकाई है वो उनसे मुलाकात करेगी, और उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो फिर सड़कों पर उतर के हम विरोध प्रदर्शन जो है इस चेयरमैन के खिलाफ और इन अनियमितताओं के खिलाफ करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हमारे दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने जो आदेश करे हैं कि अनियमित तरीके से जो पास किए गए हैं 12 से कुछ बच्चे, लेकिन जिनका रिजल्ट लगभग 30 दिन के अंदर परिणाम घोषित करने होते हैं, आज 110 दिन हो चुके हैं, लेकिन उनका परिणाम घोषित नहीं, और जो जिनका नहीं करना था, जिनको गलत तरीके से पास किया गया, उनका भी रिजल्ट उस पर साइट पे नहीं दिखाया गया। तो क्या मांग कर रहे हैं आप? हम तो राज्यपाल से मांग करते हैं कि पवन शर्मा जैसे भ्रष्ट आदमी को हटाया जाए और कोई अच्छे व्यक्ति को वहाँ, ताकि बच्चों का भविष्य न खराब हो। हरियाणा के युवाओं से एक अपील करना चाहूँगा, एक आह्वान करना चाहूँगा कि इस संघर्ष की घड़ी में जो आज उनके हकों को दबाया जा रहा है, जो उनके राइट को उन 1200 लोगों को दिया जा रहा है, उसके खिलाफ एक लामबंद हो और सड़कों पर आएँ और इस चीज़ को अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। और अपने हक के लिए सबको लड़ना पड़ता है और अपने हक को ना दबने दें, और इस जो भ्रष्टाचार सरकार है बीजेपी, इस तानाशाह सरकार के खिलाफ एक लम्ब हो।